ये है चालाक गीदड़ की कहानी। गीदड़, जिसे लोग आमतौर पर चालाक और चतुर मानते हैं, वह अक्सर किसी न किसी तरह जीवन के हर मोड़ पर अपनी चालाकी और होशियारी से बाज नहीं आता। आइए एक ऐसी ही कहानी के बारे में जाने जिसमें एक चालाक गीदड़ का किसान के साथ एक अद्भुत संवाद हुआ। गिरिराज एक छोटे से गांव का किसान था। उसके पास कुछ जमीन थी जिस पर वह अपनी परिवार को पालने के लिए खेती करता था। गिरिराज के पास एक बड़ा साथी भी था जिसका नाम था भोलू। भोलू एक विशाल बिल्ला था जो गिरिराज की सदैव मदद करता था। वे दोनों अपने कठिनाइयों के बावजूद आपस में बहुत प्रेम और सम्मान के साथ रहते थे। एक दिन गिरिराज अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक चालाक गीदड़ उसके पास आकर खड़ा हो गया। गीदड़ गिरिराज को एक चालाक सवाल पूछने लगा, क्या तुम मुझे एक विशेष चीज के बारे में बता सकते हो जिसे तुमने अभी अभी खेत में देखा हो, पर वह न तो खाने लायक है और न ही खेत की परीक्षा में साफ होता है। गिरिराज थोड़ी हैरानी से उस गीदड़ की ओर देखते हुए कहा, वह एक पुस्तक है। गीदड़ हंसा और कहा, नहीं, वह गलत जवाब है, क्या तुम और कोशिश कर सकते हो? गिरिराज सोचते हुए बोले, ठीक है, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे लगता है कि वह एक आलसी आदमी है। गीदड़ फिर से हंसा और कहा, तुम सही नहीं हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम कितने चालाक हो। अब वह क्या है? गिरिराज सोचता हुआ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह गीदड़ है जो धीरे धीरे तुम्हारा समय और ऊर्जा चुरा रहा है, और तुमने अपनी चालाकी और होशियारी से इसे पहचाना नहीं। गीदड़ गिरिराज के उत्तर को सुनकर हैरान हो गया। उसने गिरिराज से माफी मांगी और कहा, तुम वास्तव में चालाक हो। मैं एक चालाक गीदड़ हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया। तुम एक अद्भुत किसान हो। इसके बाद गिरिराज और गीदड़ के बीच एक मित्रता की शुरुआत हो गई। गिरिराज ने गीदड़ को खेत में मिलने की इजाजत दी और गीदड़ ने उसकी मदद की खेती में, और अब वे दोनों एक दूसरे के बड़े दोस्त बन गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी चालाकी और होशियारी हमें धोखे में डाल सकती है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सच्चाई को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। गिरिराज ने अपनी समझदारी से गीदड़ की चालाकी को पहचाना और उसकी मदद से एक नई मित्रता की शुरुआत की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समझदारी और सतर्कता हमेशा काम आती है।